Hello student, I am Rajan Srivastava. Welcome back to our channel Mission Group of Institution MGI. बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल 2.1 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 5th क्वेश्चन के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास हमारा 5th क्वेश्चन है आरडी शर्मा 2.1 का। बच्चों ध्यान से सुनना, आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट होने वाले हैं। आराम से तसल्ली से समझना, जितना भी समझ आएगा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial px equal to x square minus x minus 4, सॉरी मैंने दूसरा लिख दिया। क्वेश्चन है हमारा 4x square minus 5x minus 1, find the value of अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चों क्या बोला इसने, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, इक्वेशन को देख करके। तो बताइए मुझे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए। याद है या नहीं है याद, बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों बात करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन लिखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लें तो यहां से क्या बचेगा, अल्फा, और यहां से क्या बचेगा, बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए मतलब माइनस 1/4। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5/4। क्लियर है ना। तो मेरे पास क्या आंसर आया, -5/16 इज माय आंसर। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज की हुई है, दिया हुआ है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछी हुई है किस चीज की, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। हमको 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पूछी हुई है। तो जिस चीज को फाइंड आउट करना है उस चीज को लिखो। क्लियर है बच्चों। तो क्या हो गया, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा। क्लियर है। यहां पर क्या आ जाएगा, बीटा, यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा। कोई दिक्कत। और अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं माइनस, तो क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यहां तक की बातें क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो बच्चों अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्लियर है बात। अब मेरे पास क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या होगा, 1/1 मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब
-2, तो कितना हुआ -2, तो मेरे पास कितना आ गया 1 प्लस 8 दैट इज 9। ये हो गया मेरा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है? अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, आप लोग प्लस माइनस 3 भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास हुआ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 3। अब क्या करना है, यहां पर पुट कर दीजिए। तो मेरे पास क्या होगा, अगर हम लोग +3 लें तो -3 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a। तो c/a वैल्यू हुई तो कितना हुआ, c/a वैल्यू हुई तो -2, तो कितना हुआ 3/2। और अगर हम माइनस में ले ले तो कितना हो जाएगा -3/2। तो मेरे पास ये दोनों आंसर आ जाएंगे किस चीज के, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा के। क्लियर बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, 6th लास्ट 6 था, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है बच्चों, if the alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to x square minus 5x plus 4, find the value of 1 upon alpha प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ में आई बच्चों? मेरे पास क्या है, f ऑफ x की वैल्यू गिवन है ये, और मेरे पास वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग करेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर? यही पूछा हुआ है ना। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसको मत सोल्व कीजिए अभी। तो क्या हुआ, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ये हुआ बीटा, ये हुआ अल्फा, और यहाँ पर 2 अल्फा बीटा दिया हुआ है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा बीटा। दोनों की वैल्यू हमें पता होती है, उठा करके पुट कर दीजिए। तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। और अगर हम लोग यहां से -b/a निकालें, बच्चों आपको एग्जाम में पूरा करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस अपॉन दिस। क्लियर है? अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, मतलब 4/1 दैट इज 4। उठा करके पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, बोलिए 4। तो कितना हो गया 5/4 माइनस 8, तो दैट इज 5 माइनस 32 डिवाइड बाई 4। तो कितना हुआ -27/4। दिस इज माय आंसर। क्लियर बच्चों बात? तो मेरे पास इस तरीके से मेरा आंसर निकल जाएगा जो हमारा ये दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास eighth question. If alpha and beta are the zeros of the polynomial f of t equal to t square minus 4t plus 3, find the value of alpha की पावर 4 बीटा की पावर 3, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। तो कुछ भी है इस क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं है। यहाँ पर x नहीं है बच्चों, यहाँ t है। ठीक है, तो मेरे पास निकालना क्या है, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। क्लियर है?
अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मुझे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है किसी भी इक्वेशन को। तो सबसे पहले अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, बिकॉज दोनों के पास है। तो यहां से बचा अल्फा, यहां से बचा बीटा। तो देखिए यहां पर भी अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में है और यहां पर प्लस में है। तो मेरे पास वही मल्टीप्लाई में हो तो क्या करेंगे, प्लस में हो तो क्या करेंगे। तो आपको तो पता ही होगा अल्फा प्लस बीटा होता है तो क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा की सी बाई ए। तो सी बाई ए मतलब 3 की पावर 3, अल्फा बीटा की 3 पावर 3 दोनों का है, पावर 3 डाल दिया, इनटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए तो 4। तो कितना हुआ 27 इंटू 4, तो कितना होता है 108। दिस इज माय आंसर। क्लियर बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नाइन्थ क्वेश्चन है, मेरे पास इक्वेशन है p ऑफ y इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर इसका हमने एलसीएम ले लिया तो अल्फा बीटा आ गया, तो क्या हुआ बीटा प्लस अल्फा, कुछ भी तो नहीं बचा, नहीं बचा ना, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए। और माइनस बी बाई ए का मतलब क्या होता है, मेरे पास 7/5, बिकॉज माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और सी बाई ए का मतलब 1/5। तो कितना हुआ 7/5 इनटू ये ऊपर जाएगा तो 5/1 कैंसिल। तो मेरा आंसर कितना आ गया 7 इज माय आंसर। क्लियर है, चलिए अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं ये तो बहुत आसान है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो अगर हम लोग इसका सोल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा, तो ये हो गया अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, यहां से कितना हुआ बीटा प्लस अल्फा और प्लस 3 अल्फा बीटा। कुछ भी है क्वेश्चन में, हाँ अभी है यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, याद है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला लिखवाया था, बताइए जल्दी बताइए। तो है मेरे यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है। याद ना हो तो दोबारा से याद कर लो, अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। क्लियर है। अब बच्चों ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए करूं तो प्लस 6/3 हो जाएगा। तो 6/3 पूरे का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है c बाई ए, तो 4/3। क्लियर है, 4/3। मैं क्वेश्चन देख लूं, मेरे पास क्वेश्चन में है 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4, ठीक है। उसके बाद अपॉन अल्फा बीटा दैट इज c बाई ए 4/3 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6/3 अपॉन होगा ना माइनस b बाई ए अपॉन c बाई ए 4/3 प्लस
3 इंटू अल्फा बीटा 4/3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों? ध्यान देना, यहां देखो, यहां से यहां भी कट जाएगा। 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कोई दिक्कत? यहां भी कट जाएगा, 2 1 जा 2। तो बच गया बच्चों मेरे पास ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन का क्या होगा, यहां कर लेते हैं एक बार। ये हुआ कटा मेरे पास, कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये बचा कितना हुआ 8/3 अपॉन 4/3 प्लस ये खत्म हो गया है, बचा है ओनली 3 और यहां से बचा है 4। तो कितना हो गया मेरे पास? इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो आएगा 3, 12 माइनस 8/4/3। क्लियर है? प्लस 3 प्लस 4, 3 से 3 कैंसिल, 4/4 प्लस 3 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज माय आंसर। क्लियर हुआ? कुछ आराम से समझिए, देख करके समझिए, समझ में आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमको लगता है। क्लियर? चलिए आप लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूफ का। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x equal to x square minus px plus q, prove that alpha square plus alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square equal to p की पावर 4 अपॉन q की पावर 2 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2। बात देख ले, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, p की पावर 4 q की पावर 2 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2 और यहां पर ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ये दिया हुआ है और मुझे निकालना है इसके बराबर, इसको प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों मेरे पास क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम कितना आया इन दोनों का? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहां से कितना हुआ? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब बच्चों मैंने इसका फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, किसका? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फॉर्मूला बताया था। क्या होता था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूरे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? चलिए अब मेरे पास क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या बोला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था और वो क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और यहां पर लगा ये ब्रैकेट दैट इज स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में आ गया अल्फा बीटा का स्क्वायर। एक ही बात है, अलग अलग कर दो एक साथ कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान देना मेरी बात पर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, मालूम है? अल्फा बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और यहां से माइनस बी बाई ए करूं तो क्या होगा? पी होगा, कोई दिक्कत? पूरे का स्क्वायर माइनस
टू अल्फा बीटा क्या होता है c बाई ए दैट इज q अपॉन सॉरी माइनस टू अल्फा बीटा क्या होता है c बाई ए तो q और q का स्क्वायर क्लियर है अपॉन अल्फा बीटा क्या होगा q का स्क्वायर कोई दिक्कत चलिए तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग करते हैं यार एक सेकंड यहां स्क्वायर भी दिया हुआ था ना देखो ये क्या हुआ मेरे पास ये हुआ मेरे पास p स्क्वायर माइनस 2q और इस पूरे का भी स्क्वायर हमारे पास यहां दिया हुआ है ठीक है चलिए एक बार होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए तो a माइनस 2q का प्लस 4q स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर याद है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है चलिए माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर अब क्या हुआ यहां पर p की पावर 4 कोई दिक्कत है 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर कितना होगा प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर ठीक है पूरे के नीचे लिख दीजिए तो क्या हुआ p की पावर 4 अपॉन q की पावर 2 प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर क्लियर है q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल हो गया q से q कैंसिल हो गया तो क्या बचा p की पावर 4 अपॉन q की पावर 2 प्लस 2 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q और यही मेरे पास राइट हैंड साइड में है इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस 2